इस वीडियो में मैं आपको अशुभ केतु के 10 लक्षण बताऊंगा, जिन 10 लक्षणों से आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में केतु आपको बुरा रिजल्ट दे रहा है। और साथ ही ऐसे बुरे रिजल्ट से बचने के लिए आपको 7 बहुत अच्छे उपाय बताऊंगा। तो वीडियो मेरे साथ कृपया अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान अपने चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको अपनी कुंडली देखना नहीं भी आता है तो आप कैसे समझ जाएं कि आपकी कुंडली में केतु आपको बुरा रिजल्ट दे रहा है। फिर मैं बताऊँगा कि अगर आपको अपनी कुंडली देखना आता है तो आप कैसे देखें कि आपका केतु आपको बुरा रिजल्ट दे रहा है। रिजल्ट्स तो एक ही जैसे मिलेंगे, बट अगर आप कुंडली देखना नहीं भी जानते हैं तब भी आप इन लक्षणों को देखकर ये समझ जाएंगे कि आपका केतु ग्रह आपको बुरा रिजल्ट दे रहा है। तो वो कौन से 10 लक्षण हैं जिनके आधार पर हम ये जान जाते हैं कि हमारा केतु बुरा हो रहा है। लक्षण नंबर 1, बेटा होने में तकलीफ। देखिए, केतु हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल देता है, इसीलिए केतु को भाग्य का ग्रह भी कहा गया। बेटा कौन होता है? शास्त्र कहते हैं कि हमने पिछले जन्मों में जिससे सबसे ज़्यादा उधार लिया या जिससे सबसे ज़्यादा फेवर लिया और उसका ऋण हमने चुकाया नहीं, वो इस जन्म में हमारा बच्चा बनता है। इसीलिए तो देखिए हमें अपने बच्चों की कितनी सेवा करनी पड़ती है। तो केतु यह बताएगा कि अगर बेटा होने में तकलीफ़ हो रही है तो समझ जाइए आपका केतु आपके पिछले जन्मों के बुरे रिजल्ट आपको दे रहा है। लक्षण नंबर 2, अगर आपके ननिहाल की हालत बुरी है। केतु ज्योतिष में मामा और नाना का ग्रह कहा गया। तो अगर हमारे मामा, नाना, ननिहाल की हालत अच्छी नहीं है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा केतु बुरा रिजल्ट दे रहा है। केतु स्किन, लेग्स, ऐसी बीमारियां जो मिस्टीरियस एलिमेंट्स हों, उन सब बीमारियों का कारण होता है। वह ऐसी हर बीमारी जो डॉक्टर की पकड़ से बाहर हो। केतु को वहम का ग्रह भी कहा गया। तो बहुत बार ऐसी बीमारियां होती ही नहीं हैं और लोगों को लगता है कि बीमारी है, तो डॉक्टर कहाँ से बिना बीमारी के बीमारी को पकड़ेगा। इसलिए वहम की बीमारी का कारक केतु है। लेकिन केतु वैसी भी बीमारियां हैं जो शरीर में होती हैं लेकिन किसी भी जांच में पता नहीं चलती हैं। हम डॉक्टर पर डॉक्टर बदलते जाते हैं और हमें समझ नहीं आता। तो केतु ऐसी उस हर बीमारी का प्रतीक है जो शरीर में लंबे समय तक छुपी रहती है और अचानक से प्रकट हो जाती है। साथ ही अगर आपके पैरों के नाखून खराब होने लगें, अगर आपको स्किन में प्रॉब्लम आने लगे, पैरों में तकलीफ़ होने लगे, किडनी की और यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम होने लगे, माइग्रेन की समस्या होने लगे, तो आप समझ जाइए आपका केतु आपको बुरा रिजल्ट दे रहा है। लक्षण नंबर 4, जीवन में अचानक बहुत बड़ा बदलाव हो जाए, ओवरनाइट। जैसे अचानक नौकरी का छूट जाना, अचानक किसी बड़ी दुर्घटना का हो जाना जिसमें हमें स्वस्थ होने में बहुत ज़्यादा समय लगे, तो आप समझ जाइए आपका केतु खराब है और उसी ने इस इवेंट को एक्टिवेट किया है। ऐसी स्थिति में ज़रूर आपकी केतु की महादशा या अंतरदशा चल रही होगी, या गोचर यानी ट्रांजिट में केतु कहीं ना कहीं आपके कुंडली के किसी खास भाव को छू रहा होगा। तो ऐसी हालत में समझ जाइए आपका केतु आपको बुरा रिजल्ट दे रहा है। केतु हर तरह का नशा है, जुआ है और इन सब की लत है। तो अगर आपको कोई नशा करने की आदत लग जाए, जुए की आदत लग जाए जो कभी ठीक ना हो, तो आप समझ जाइए आपका केतु खराब रिजल्ट दे रहा है। लक्षण नंबर 6, बहुत समय तक नौकरी का छूटा रहना, नौकरी नहीं मिलना, यानी लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट, यह भी बुरे केतु का एक लक्षण होता है। नौकरी भी हमें भाग्य से मिलती है, केतु भाग्य का देवता है। तो अगर हमें हमारे लाइवलीहुड के लिए, हमारे जीवनचर्या के लिए धन नहीं मिले, नौकरी नहीं मिले, तो समझ जाना चाहिए कि हमारी कुंडली में केतु बुरा है। लक्षण नंबर 7, अगर आपके
काम करने की जगह पर, वर्क प्लेस पर आपको छुपे हुए शत्रुओं से, बैक बाइटिंग से नुकसान हो रहा हो, तो आप समझ जाइए आपका केतु बुरा है। लक्षण नंबर 8, शास्त्रों में केतु को स्नेक बाइट और डॉग बाइट का कारण माना गया, यानी कि सर्पदंश और कुत्ता काटना। अब आजकल के समय में जब हम शहरों में रह रहे हैं तो ऐसी घटनाएं तो बहुत कम होती हैं, लेकिन आजकल के समय में हम इसको किस इवेंट से कोरिलेट कर सकते हैं? दवा का रिएक्शन कर जाना, बुरी दवा का चल जाना, गलत दवा का एडमिनिस्टर हो जाना। कभी कभी डॉक्टर, उनकी कोई गलती नहीं होती लेकिन बाय मिस्टेक वो हमें गलत दवा दे देते हैं, इसका भी कारण केतु है। मेरे साथ ऐसे भी लोगों की समस्याएं आती हैं जिनको गलत इलाज से परमानेंट शारीरिक नुकसान हुआ है और वह अब चलने फिरने में भी असमर्थ, अपाहिज हो चुके हैं। ऐसी हर घटना में मैंने देखा कि केतु उनके गोचर में कहीं न कहीं उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा था या केतु की कोई दशा चल रही थी। तो इन सब बातों का कारण केतु ही है। 9वां लक्षण, इनोसेंट व्यक्ति का फंस जाना। देखिए, कभी कभी हमें ऐसा दिखता है कि कोई आदमी बिना किसी गलती के फंस गया, जेल चला गया, मुकदमे हो गए या दूसरे तरह से उसका नुकसान हुआ। यह सब केतु के लक्षण हैं। हमें यह समझ नहीं आ पाता, वह व्यक्ति भी कहता है मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, इस जन्म में भी मैंने ऐसा कुछ काम नहीं किया, अचानक ऐसा क्यों हुआ? तो याद रखिए, केतु हमारे पिछले जन्मों की गठरी लेकर चलता है अपने साथ। उसे पता होता है किस जन्म में हमने क्या कर्म किए हैं, किस जन्म में कौन से कर्म का फल हमें मिलने लगे, यह हमें नहीं पता होता, यह केतु जानता है। मुझे महाभारत की एक कथा याद आती है जिसमें भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से कहते हैं कि ऐसा कौन सा कर्म मैंने इस जन्म में किया है जिसकी वजह से मुझे बाणों की शैया पर लेटना पड़ा। मुझे तो ऐसा याद नहीं आता कि मैंने कोई ऐसा पाप कर्म किया। कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पितामह, आप अपने पिछले कई जन्मों के पीछे एक जन्म में चलिए, मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। तब उन्होंने भीष्म पितामह को दिव्य दृष्टि दी और दिखाया कि भीष्म पितामह उस जन्म में एक शिकारी थे और उन्हें अपने शिकार को तीर चुभा चुभा कर, तड़पा तड़पा कर मारने में आनंद आता था और उन्होंने ऐसे बहुत ही जानवरों की हत्या की। तो कृष्ण ने उन्हें बताया कि देखिए, आपके उस जन्म का फल आपको इस जन्म में मिला। आपको तो नहीं पता कि इस जन्म में ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, लेकिन पिछले किसी जन्म का कर्म फल आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो केतु इन्हीं सब बातों का कारण बन जाता है जो हमें समझ में नहीं आता और वो चीज़ें हमारे साथ होने लगती हैं। 10वां लक्षण, जीवन के 48वें वर्ष में यानी 48th ईयर में अगर आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान या बदलाव हो जाए तो आप समझ जाइए आपका केतु बुरा है। यानी कि केतु का एक्टिवेशन का एज 48 है। तो अब आप समझ जाइए कि आपका केतु अगर बुरा होगा तो 48वें वर्ष में आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डालेगा। यह केतु का फिक्स्ड रूल है, इससे कोई बच नहीं सकता। अब मैं अपने उन दोस्तों को बताता हूँ कि जिन्हें थोड़ा कुंडली देखने का अनुभव और ज्ञान है। देखिए, अगर केतु अपनी शत्रु राशि में बैठा हो या अपने किसी शत्रु ग्रह के साथ बैठा हो, जैसे शनि के साथ बैठ जाए या सूर्य के साथ बैठ जाए या चंद्रमा के साथ बैठ जाए तब, या किसी शत्रु ग्रह की उस पर दृष्टि हो जाए, जैसे शनि की दृष्टि हो जाए, तो ऐसी हर हालत में केतु बहुत बुरा रिजल्ट देगा। ध्यान रखिए, आपको केतु के लक्षण देखकर और साथ में केतु की अपनी कुंडली में स्थिति देखकर ही यह पता लगाना पड़ेगा कि क्या आपका केतु बुरा है। तो इन 10 लक्षणों को देखकर आप ज़रूर बता सकते हैं कि आपका केतु बुरा है। यह मैं आपको बता दूं कि केतु क्या है। थोड़ा अगर आप केतु को जान जाएंगे तब आपका नेक्स्ट सेक्शन में जब मैं केतु के उपाय बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि केतु के उपायों के पीछे क्या लॉजिक है। मैं ऐसा जो बता रहा हूं वह क्यों बता ज्योतिष में केतु को सबसे बूढ़ा व पुराना ग्रह कहा गया। क्यों? केतु के प्रेजाइडिंग डिएटी यानी प्रत्याधी देवता चित्रगुप्त महाराज हैं, जो सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो कर्म करने वाले कौन हैं? जीव, यानी जीवों की उत्पत्ति से पहले उनका लेखा जोखा रखने वाले की उत्पत्ति भगवान ने की होगी। इसीलिए
चित्रगुप्त महाराज और यमराज जी सबसे पुराने देवताओं में माने जाते हैं। साथ ही यह देखिए कि केतु को जिन 2 राशियों का सह स्वामित्व यानी को लॉर्डशिप, को ऑनरशिप दिया गया, वह पाइसेस यानी मीन राशि और स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि है। मीन राशि को समुद्र पर अधिकार दिया गया। आज विज्ञान भी कहता है कि सबसे पहला जो जीव था वो समुद्र से उत्पन्न हुआ, यानी जलीय जंतु था, जल का जंतु, एक्वेटिक एनिमल। इससे यह सिद्ध होता है कि केतु के रूलरशिप वाली राशि पहले जीव की उत्पत्ति का कारण बनी, यानी केतु सृष्टि के आदि में था। केतु की दूसरी राशि स्कॉर्पियो है, वृश्चिक, जो साइन ऑफ डिस्ट्रक्शन माना गया, यानी प्रलय की राशि है। इसके देवता रुद्र हैं जो प्रलय करते हैं, यानी केतु सृष्टि का अंत भी दिखाएगा। तो आदि से लेकर अंत तक की जितनी राशियां हैं वह सब केतु के अधिकार में ही आती हैं। केतु सभ्यता की शुरुआत भी कहा जा सकता है। क्यों? सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई? सभ्यता की शुरुआत तो संस्कृत से हुई। संस्कृत से ही तो संस्कृति शब्द बना। संस्कृति यानी सभ्यता। संस्कृत कैसे आया? महर्षि पाणिनि ने भगवान शिव की बहुत आराधना की तो शिव ने प्रसन्न होकर 14 बार डमरू बजाया, जिससे 14 शब्दों की उत्पत्ति हुई, जिनसे माहेश्वर सूत्र की रचना की पाणिनि ऋषि ने और धरती पर संस्कृत का जन्म हुआ। इससे यह समझ में आता है कि केतु संस्कृति का, सभ्यता का आदि जनक ग्रह है। साथ ही यदि देखिए कि राहु और केतु को म्लेच्छ, आउटकास्ट, अनटचेबल भी कहा गया। तो जितने म्लेच्छ, आउटकास्ट, भूत, पिशाच, प्रेत हैं वह किसके अधिकार में आते हैं? शिव जी के, रुद्र के। इसलिए राहु केतु के देवता कौन हैं? रुद्र। तो राहु केतु की 2 राशियां किसकी हैं? मंगल की और गुरु की। गुरु की मीन राशि और मंगल की वृश्चिक राशि। पराशर ऋषि ने मंगल और गुरु के देवता कौन बताए? दोनों के देवता भगवान शिव जी हैं। इसीलिए केतु और राहु की सभी समस्याओं से बचने के लिए रुद्र की आराधना करें, तभी राहु केतु शांत होंगे। केतु बदलाव का ग्रह है, वैश्विक स्तर पर भी बदलाव करता है, यानी वर्ल्ड लेवल पे भी, और इंडिविजुअल स्तर पर भी, यानी व्यक्तिगत स्तर पर भी यह बदलाव करता है। वैश्विक स्तर पर कब बदलाव करता है? जब केतु अपने मूल नक्षत्र में आता है। केतु के 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा और मूल। देखिए, जब भी केतु मूल नक्षत्र में आता है दुनिया में बड़े बदलाव होते हैं। अभी कोरोना वायरस के समय में केतु मूल नक्षत्र में है। इससे पहले जब अमेरिका पे ट्विन टावर टेररिस्ट अटैक हुआ, केतु मूल नक्षत्र में था। उससे पहले भी जब 1983 में एड्स आउटब्रेक हुआ, केतु मूल नक्षत्र में था। उससे पहले जब हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराया गया, केतु मूल नक्षत्र में था। केतु क्या दिखाता है? केतु बहुत बड़े बदलाव लाता है दुनिया में। इसीलिए केतु को बदलाव का ग्रह कहा गया। व्यक्तिगत स्तर पर भी देखिए, अगर केतु का गोचर चले, केतु की दशा, महादशा चले, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े बदलाव हो जाते हैं जो ओवरनाइट होते हैं। इसीलिए केतु की महादशा से लोग डरते हैं, और कुछ हद तक यह बात सही भी है। अगर केतु आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में पड़ा हो तो उसकी दशा में आप बहुत परेशानी में आ जाते हैं। यह बात सही है। केतु हमेशा एक नई शुरुआत दिखाता है। केतु एक मिस्टीरियस प्लैनेट है, जो इसीलिए इसे डार्क साइड ऑफ द मून कहा गया, जो हमें दिखता नहीं है। तो विश्व में जब भी कोई नई घटना होती है जो बहुत बड़े बदलाव लेकर आती है, उसमें केतु की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लंका कांड में लिखा है कि भगवान राम ने जब सोचा कि रावण को मार दिया जाए तो क्या शकुन होने लगे। उस समय रावण को उस समय क्या शकुन दिखाई देने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, अशुभ होन लागे तब नाना रो वहीं खर श्रीकाल बहुस्वाना बोल ही खग जग आरती हेतु प्रगट भय नभ जह तह केतु। यानी आसमान में केतु, धूम केतु उत्पन्न हो गए। यह केतु का उत्पन्न होना यह दिखाता है कि केतु शकुन शास्त्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह रखता है, यानी जिसको हम ओमेनोलॉजी कहते हैं। इसीलिए तो केतु इंट्यूशन का प्लैनेट है। इसीलिए केतु को अतीन्द्रिय ज्ञान, ज्योतिषियों पर केतु का अधिकार कहा गया। केतु हर उस विद्या का स्वामी है जो गूढ़ है, रहस्यवादी है। शकुन शास्त्र
देखिए शकुनी महाभारत में था, अगर कू निकाल दिया जाए तो शनि बचेगा, तो शकुनी शनि प्लस केतु था। केतु का मायाजाल और शनि का छल दोनों मिलाकर शकुनी बना। इसीलिए जितने जुए खेलने वाले होते हैं, जितने वाद विवाद करने वाले लोग होते हैं, जो छल प्रपंच में यकीन रखते हैं, वो सारे शकुनी हैं और उन सब का मालिक केतु है, यानी निगेटिव केतु। मैं निगेटिव केतु की बात कर रहा हूँ। केतु भी दो रूपों में आता है, अगर अच्छा हो तो गुरु है और बुरा हो तो मंगल है। इसीलिए केतु में गुरु और मंगल दोनों का समावेश कहा गया। देखिए लाल किताब कहती है राहु में गुरु और शुक्र है। जैसे गुरु एक्सपेंशन का कारक है और शुक्र भोग विलास का, इसीलिए राहु में हर चीज़ को बड़ा बनाने की क्षमता, भूख प्यास दिखती है और भोगने की क्षमता। इसलिए जब राहु बुरा हो जाता है तो आदमी इकट्ठा करता चला जाता है। वहीं केतु के बारे में लाल किताब कहते हैं कि केतु मंगल प्लस शनि है, यानी मंगल जैसा क्रूर और अचानक कर देने वाला प्लैनेट, वैसी ही बुद्धि केतु की। और शनि यानी जो हमारे भाग्य को लाकर हमारे सामने पटक कर रख देता है, चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा। इसीलिए केतु जब निगेटिव होता है तो निगेटिव मंगल और निगेटिव शनि जैसे रिजल्ट हमें देता है। वैसे भी देखिए तो राहु केतु सांप को रिप्रेजेंट करते हैं। सांप क्या करता है? अचानक से हमें काटता है। इसलिए राहु केतु से जुड़ी हुई घटनाएं अचानक होती हैं। यही हमारे पुनर्जन्म के कारण बनते हैं, क्योंकि राहु वह ग्रह है जो दिखाता है कि पिछले जन्म में हमने किन चीज़ों को इग्नोर किया, इस जन्म में हमारी सबसे ज़्यादा उसी की प्यास होती है। और केतु वह ग्रह है जो दिखाता है कि पिछले जन्म में हमने किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा भोग किया, इसलिए इस जन्म में हम उससे उब चुके होते हैं। तो केतु जिस कुंडली के जिस घर में बैठा होता है, उस घर से जुड़ी हमारी इच्छा नहीं होती है, इसलिए केतु को डिटैचमेंट का प्लैनेट कहा गया। तो देखिया जाए तो राहु और केतु ही माया और मोक्ष हैं, माया और मोह भी हैं। तो राहु रूपी माया को पार करके ही हम केतु रूपी मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। देखिए तो राहु से मोक्ष लेना वैसे ही है जैसे रेत से तेल निकालना या पानी निकालना, और केतु से मोक्ष लेना वैसे है जैसे कि सूखी ज़मीन में से पानी निकालना। थोड़ा सा ज़मीन को खोदेंगे तो ज़रूर ज़मीन के अंदर का पानी बाहर आ जाएगा। यानी केतु साधना का ग्रह है। जब हम साधना करते हैं तो केतु हमें मोक्ष तक ज़रूर पहुंचा देता है। राहु व केतु को छाया ग्रह कहा गया। देखिए तो वास्तव में यह कोई आकाशीय पिंड दूसरे ग्रहों की तरह नहीं है। छाया की क्या खासियत होती है? छाया के तले हम जब बैठते हैं तो वह हमारे ऊपर छा जाती है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे पेड़ के नीचे बैठेंगे तो हमें ऐसा लगेगा हमारे ऊपर कुछ आ गया, लेकिन पेड़ से जस्ट दूर चले जाइए, छाया हट जाएगी। तो राहु और केतु वही छाया हैं जिनका वास्तव में तो कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वह हमारे दिमाग के साथ खेलते हैं। तो इसलिए हम उन्हें नकार नहीं सकते, इसी कारण तो उन्हें 9 ग्रहों में स्थान दिया गया। छाया के साथ और क्या खासियत होती है? जब आप प्रकाश से दूर चलते जाएंगे तो आपकी छाया का साइज़ बढ़ता चला जाएगा। जब आप प्रकाश के पास आते जाएंगे तो आपकी छाया छोटी होती चली जाएगी। तो यानी गुरु और सूर्य प्रकाश के ग्रह हैं। अगर आपका गुरु और सूर्य आपके पास आते चले जाए, यानी आप अपनी बुद्धि में सात्विकता लाते जाएं, तो राहु केतु का प्रभाव कम होता चला जाएगा। जैसे आपके सर के ऊपर ही अगर सूर्य आ जाए तो आपकी छाया बिल्कुल गायब हो जाती है। यानी ज्ञान रूपी सूर्य का प्रकाश जब आपके ऊपर आ जाए तो राहु केतु रूपी माया आपके जीवन से चली जाएगी। इसलिए राहु केतु का सबसे बड़ा उपाय है सात्विक जीवन अपनाएं और माया मोह से दूर हो जाएं। राहु केतु मास मीडिया ट्रेंड्स दिखाते हैं। आज के समय में टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का समझ बूझ कर उपयोग करें। बहुत ज़्यादा करने से राहु केतु हमें एजिटेशन, एग्रेशन, एंग्जाइटी जो हम आजकल कॉमन देख रहे हैं, यह सब राहु केतु के लक्षण हैं। इसीलिए तो राहु केतु को कलयुग का ग्रह कहा गया। तो यह तो एक पर्सनालिटी रेमेडी मैंने बताई। अब प्लैनेटरी रेमेडी क्या हो सकती है? तो आइए केतु के 7 ज्योतिषीय उपायों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला उपाय गणपति आराधना। केतु गणेश जी की तरह ही सिर छेद हुआ था, यानी जैसे गणेश जी का सर
भगवान भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से काट दिया था, वैसे ही केतु का सर भी भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। इसलिए केतु गणेश जी से प्रीति रखता है, यानी गणेश जी की बात मानता है, वह उन्हें अपना जैसा लगता है। जैसे गणेश जी ने जब माता पार्वती ने उनकी रचना की तो उन्होंने किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया, घर के अंदर, यहाँ तक कि भगवान भोलेनाथ को भी मना कर दिया। तो केतु भी वैसे किसी की भी बात नहीं सुनता, क्योंकि इसके पास सर नहीं है, इसलिए इसके उपाय करने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। सबसे अच्छा उपाय गणपति आराधना ही है। गणपति आराधना कैसे करें? हर बुधवार को दूर्वा घास 5 ले लें, उसको लाल धागे में लपेट दें और गणपति को चढ़ा दें। साथ ही गणेश जी की आराधना गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ के साथ करें, तो यह केतु का बहुत अच्छा उपाय है। मैंने आपको पहले ही बताया कि केतु रुद्र पूजा से शांत होते हैं, शिव जी की पूजा से। तो 9 मुखी रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष ज्योतिष में केतु को दिया गया, 8 मुखी रुद्राक्ष राहु को दिया गया। हर रुद्राक्ष हर मुख के साथ साथ एक ग्रह को जोड़ा गया। तो यह बहुत अच्छा उपाय है रुद्राक्ष पहनने से, वैसे भी शरीर से नकारात्मक शक्तियाँ जाती हैं। तीसरा उपाय पितरों की पूजा। केतु हमारा भूतकाल दिखाता है, हमारी डेस्टिनी को दिखाता है। हमारे पूर्वज भी तो हमारे भूतकाल हैं। तो याद रखिए, जब तक आप अपने पितरों की शांति नहीं करेंगे, पितरों की पूजा नहीं करेंगे, आपका केतु किसी भी उपाय से शांत नहीं होगा और आप ये उपाय वो उपाय करते रह जाएंगे। अगर पितरों की पूजा नहीं की तो केतु आपका कंट्रोल नहीं होने वाला है। बिल्कुल याद रखिएगा। कैसे करें? हर शनिवार को साफ जल में गुड़ और थोड़े तिल मिलाकर अपने पितरों को अर्पण करें। साथ ही कभी तीर्थ स्थानों में जाकर पितरों की शांति करें। पितृपक्ष जो साल में एक बार आता है श्राद्ध, उसमें अपने पितरों को तर्पण दें। तो यह केतु का बहुत अच्छा उपाय होता है। चौथा उपाय, अपनी कुल देवी या अपने कुल देवता की पूजा करें। देखिए, सारे देवता अपनी जगह, अपनी कुल देवी और देवता पहले सर्वप्रथम पूज्य होते हैं। अगर आपको अपनी कुल देवी और कुल देवता के बारे में पता नहीं है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से जानकारी हासिल करें, उनकी आराधना करें। उसके बगैर भी केतु शांत नहीं होगा। देखिए, केतु के उपाय बहुत मुश्किल हैं, केतु किसी की नहीं सुनता। जब अपने पर आता है तो लोग रोते रह जाते हैं, यहाँ उपाय करवाने जाते हैं, वहाँ उपाय करवाने जाते हैं और कुछ नहीं होता। क्यों? हम बेसिक्स को भूल जाते हैं ज्योतिष के और धर्मशास्त्र के। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ धर्मशास्त्र की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप किताबों को पढ़कर उपाय करते रह जाएंगे, कुछ नहीं होगा। मैं केतु के परेशान लोगों को देखता हूँ और देखता हूँ वो कितने परेशान होते हैं। जब केतु बिगाड़ने पर आता है तो कोई नहीं बचा सकता। याद रखिएगा, 9 ग्रहों में 8 का उपाय किया जा सकता है, केतु का उपाय नहीं होता है जब तक आप उसको शास्त्रीय रूप से उसकी शांति नहीं करें। तो याद रखिएगा। 5वां उपाय, राहु केतु आपके पर्सनालिटी को डिसऑर्डर कर देते हैं, यानी ऐसे लोग अव्यवस्थित हो जाएंगे, सुबह देर से उठेंगे, लाइफ का कोई रूटीन नहीं होगा, कोई ऑर्डर नहीं होगा। यही तो राहु केतु का सबसे बड़ा प्रभाव है, आपको डिसिप्लिन से दूर ले जाएंगे। तो पहला उपाय, सबसे अच्छा उपाय, डिसिप्लिन में रहें, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखेंगे, राहु केतु वैसे ही आपके अच्छे होने लगेंगे। साफ सुथरे रहें, फटे कपड़े ना पहने जो आज का फैशन है। बाल बढ़ाना, दाढ़ी बढ़ाना, फटे कपड़े पहनना केतु को अपने शरीर पर बुलाने जैसा है। याद रखिएगा, फैशन तो अपनी जगह पर है, लेकिन मैंने आपको सच्चाई बता दी। अगला उपाय देखिए, केतु हर तरह के अनाथ दुखिया लोगों को रिप्रेजेंट करता है, जो परेशान हो चुके होते हैं, इसलिए उनकी सेवा कीजिए। यानी अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम में जाकर दान दीजिए, कुष्ठ रोगियों की सहायता कीजिए, जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, उनके लिए भी कुछ मदद कीजिए, तो आपका केतु अच्छा रिजल्ट देगा। अगला उपाय, केतु कुत्ते की सेवा से बहुत प्रसन्न होता है। कुत्ता भैरव जी की सवारी है, भैरव यानी रुद्र के एक स्वरूप, इसलिए केतु कुत्ते की सेवा से बहुत प्रसन्न होता है। देखिए, वैसे भी कुत्ता केतु एक ही जैसे शब्द मिलते जुलते लगते हैं ना। केतु का बीज मंत्र, आपको 7वां उपाय केतु का बीज मंत्र बता देता हूँ। केतु का बीज मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। आपके घर में
केतु का स्थान कहाँ होता है वास्तुशास्त्र के हिसाब से? आपके पूजा घर में और आपकी सीढ़ी के नीचे, स्टेयरकेस। तो कृपया अपने पूजा घर को और अपनी सीढ़ियों के नीचे कबाड़ न जमा होने दें, साफ सुथरा रखें, नहीं तो वैसे भी आपका केतु खराब हो जाएगा। अच्छा, केतु का और राहु का समय क्या होता है? राहु का समय होता है गोधूली वेला, यानी कि डस्क या आफ्टर डस्क आवर्स। और केतु का समय क्या होता है? ब्रह्म मुहूर्त, डॉन और प्री डॉन टाइम। तो राहु केतु के सारे उपाय आपको कोशिश करने चाहिए कि उनके समय पे करें, तो आपको राहु केतु जल्दी शांत हो जाएंगे। मिलते हैं, ईश्वर हम सबका कल्याण करें। शांति ओम।